कौन सा बात है भैया जो आप हाँ, छिपा कर रखे हैं भैया? तुम जानना चाहते हो? हाँ भैया। पवन, भैया मुझसे वादा करो, इस राज को किसी से बताओगे नहीं, ना बताओ यार भैया। किसी से नहीं ओपन करोगे। भैया आपको भरोसा नहीं है हमारे ऊपर? सर कट जाएगा लेकिन मैं किसी से आपकी बात किसी से नहीं बताऊंगा भैया। अगर तुम जिद कर रहे हो, मैं तुमसे बता देना, हाँ भैया। बता दे रहा हूँ, लेकिन तुम किसी से ओपन मत करना। ना कहा यार भैया। पवन, हाँ भैया। अगर इस राज को तुम जान जाओगे, तुम ही मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं यार भैया, अपने सर की कसम और तुम्हारे सर की कसम खा कर रहा हूं भैया, ना तो किसी से बताऊंगा ना तो आपका मजाक उड़ाऊंगा। पवन देखो, हाँ तुम भैया। हमारे खास दोस्त हो। हाँ भैया। और हमारे घर के नौकर भी हो। हाँ भैया। इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। बता दो भैया। पवन, हाँ भैया। मालिक ने मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं दी है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर दी है जो कि मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ। मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी है। भैया चंपा, जब तुम्हारी भाभी मेरे पास आती है, मैं उससे दूर भागता हूँ। चंपा अपने दिल में क्या सोचती होगी? हाँ भैया। जब से मैं शादी करके इनके घर आया हूँ, तो क्या देख रही हूँ, मेरे पास नहीं आते हैं। भैया इसका मतलब मर्दाना कमजोरी का मतलब भैया ये कोई बीमारी है भैया? बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है पवन कुमार। हाँ भैया। अरे डॉक्टर से मैं इलाज करा रहा हूँ, लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल में। यानी इलाज चल रहा है और क्या? लखनऊ? अरे मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर ने बताया है। हाँ। चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। चिंता करेंगे ना बात है, तब भैया का इतना टेंशन आप लेत रहा थी? टेंशन की बातें है, मेरी बीवी जब से आई है, मैं उससे दूरियां बना लेता हूँ। वो अपने दिलो दिमाग में क्या सोचती होगी? सही है भैया। क्या मेरे माता पिता ने दहेज नहीं दिए? सही है भैया। किसी प्रकार की कमी तो नहीं की? हाँ भैया। अब वो जान ला दूसरे बहन बेटी है सोची है ये भैया। इसीलिए मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ। नहीं भैया चिंता जिन करा, जब डॉक्टर साहब कहे हाँ इलाज हो तो जब ठीक हो जावा। जैसे इतना दिन वैसे एक आध 2 महीने जो और इलाज चले, इलाज करावा ठीक हो जाए, टेंशन बिल्कुल जिन ले। ठीक है पवन, हाँ भैया। लेकिन इस राज को किसी से बताना मत। क्यों उसे न बताओ कही दे क्या कह देगा? कि हम कुछ ना जाने भैया हमारे गाँव में कमाए। ठीक है, तो अच्छी बात है, और बात क्या बता भैया? देना। बिल्कुल ना यार भैया। अब देखो, मैं बैठ रहा हूँ, अगर चंपा आएगी, हाँ। प्रतिदिन मुझसे पूछती है, हाँ लेकिन यार पवन मैं क्या करूं, इस राज को कैसे उसे बता दूं? भैया औरत जात है, अगर बता दूंगा इस राज खुल जाएगी। घरे के बात है, अगर ना बताऊ तब गड़बड़ैया है। ना बताऊ तो जहाँ देखा तहाँ पेपर में आवत 4 लड़के की माई भाग जाती है। एक प्रेमी एक बुढ़े के साथ भाग गई। अगर ना बताऊ भैया घरे के बात है तो मान ला भौजी को साथे चली जाए तब बड़ी बेइज्जती हो भैया। ये भी बात है, अगर मैं इस राज को नहीं बताता हूँ तभी मुसीबत हूँ, अगर बता दूंगा फिर भी मुसीबत फंस जाऊंगा। नहीं भैया आज भौजी के अपने दिल पे पाथर रख के भौजी को बताया, और बाद जब भौजी बिगड़ी है तो कब मनावा जाए, दोनों जन समझावा जाए। चलो ठीक है पवन कुमार, अब इस राज को आज मैं चंपा से जरूर बताऊंगा। बैठा रहूं ना सताया करो,
जवानी सुहाती नहीं। मैं तुझे समझाया और ये कई बार है, अपनी आदत से बाज आती नहीं। अरे मैं तुझे कई बार समझाया है, मुझे क्यों छेड़ती है तू? तो मेरी भी बात सुनिए आप कान खोलकर। ऐसे बैठे रहोगे कब तक रे सनम, ये जवानी कहीं कुछ माने नहीं। तो लो हंस के गले से लगा लीजिए, चंपा करके संग प्यार जाए। स्वामी जी, अगर ये आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ये जवानी लेकर चंपक कहाँ जाएगी मेरे राजा? पागल हो गई हो? अपनी जवानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? क्यों न पागल हूँ, ये तो भरी जवानी में अगर ये आपके पास नहीं आऊंगी तो क्या मैं दूसरे के पास जाऊंगी? तो मैं देख रहा हूँ जवानी के आलम इतनी पागल हो गई हो, तुमको मालूम नहीं पड़ा किसके पास लिपट गई हो। क्या करूं? इनका कच्ची सड़क पक्की सड़क दमलहिया ना समझ में आवा। अरे नालायक, अंधी हो गई। ये क्या कह रहे हैं स्वामी आप? अगर ये आप ऐसे ही करेंगे तो बताओ भैया बाबू लोग, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ? अगर ये ऐसे करिए तो बतावा हम भरी जवानी में कहाँ जाब? इनका छोड़ के दूसरे के लगे जाब ने, इनका समझावा। अरे पगली, कौन कह रहा है तुम सुंदर नहीं हो? बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो। जब मैं सुंदर हूँ स्वामी जी तो क्यों नहीं मेरे पास देखो पवनवा, जरा सा तारीफ क्या कर दिया तो और मेरे पास आने लगे। क्यों नहीं आई? मैं इससे दूरियां बनाता हूँ, अगर तारीफ कर दिया तो मैं देखो और लपट रही है। अरे आखिर में आप मेरे पति हैं, जवानिया चरचरात बा। आपके पास नहीं आऊंगे तो कहाँ जाऊंगी? चक! चंपा, क्या बात है? तुम मेरे पास आती हो, मैं तुमसे दूरियां बना लेता हूँ। आखिर में क्यों आप दूरियां बनाते हैं? यही इसका जानना चाहती कारण हो? तो बताइए अपना। चंपा, शायद तुम जान लोगी इस राज को तो तुम छुपा नहीं पाओगी, इसलिए इस राज को मैं अपने सीने में दफन किया हूँ। अरे आखिर में ऐसी कौन सी राज है स्वामी जी जो मैं नहीं हजम कर पाऊंगी? आखिर में आप बताइए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। पूरा अधिकार बनता है आपको बताने के लिए। वो तो हो हमारी धर्म पत्नी, लेकिन इस राज को तुम पूरा हजम कर पाओगी? क्यों नहीं स्वामी जी, आप एक बार बता के तो देखिए। नहीं, तुम नहीं हजम कर पाओगी, क्योंकि औरत जात ऐसी होती है, अगर इसी राज को जान लेगी, हाँ। जब तक दो चार औरत को बता नहीं देंगे उसके पेट में पानी नहीं पचता है। स्वामी जी, मैं सबसे हट के औरत हूँ, सबकी तरह उसमें की नहीं उसमें की लकड़ी उसमें लगा दूं। आप एक बार आजमा तो देख लीजिए। चंपा, ये बताइए, अपने घर में किसी प्रकार की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है। तुम्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है? बस एक ही बात का कष्ट पहुंचता है मेरे राजा। इस प्रकार का? बस यही बात है कि जब भी मैं आपके पास आने की कोशिश करती हूँ
मुझसे कोसों दूर भागते हैं। बस इतना ही कष्ट है। यही तो बात है चंपा, ईश्वर की दया से किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, लेकिन चंपा मालिक ने मेरे अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर दी है जो कि मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ। अरे स्वामी जी, आप इतना घुमा फिरा क्यों रहे हैं? आप साफ शब्दों में क्यों नहीं बतियाते हैं? चंपा तुमसे वादा करो, इस राज को किसी से नहीं बताओगी, तभी मैं इस राज को तुमसे बताऊंगा। स्वामी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ और इस पवनों की कसम खा के कहती हूँ। तो हाँ दूध पनारी की बात है, तू भी तो घर का सदस्य है, हमारे घर में खाती है। तो तेरा कसम खा लिया तो क्या किया? पागल या तो का बताया रे कि हम मेहरारू का अकेले मन से धुए। नालायक। स्वामी जी, मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, मैं किसी से ये बात नहीं बताऊंगी। ठीक है चंपा। चंपा क्या बात है? मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी है। अरे मोर बापा, ए पवन भाया! अरे हजा गाड़िया, फूट गई हमार किस्मत। दिखाओ दिखाओ। अरे पागल, ये दिखावे वाली चीज है। हाँ अरे बदतमीज, हमार किस्मत ये फूट गई कि हमार माई बाप का जानी का देख के करे इतना धन दौलत शोहरत सब दी है, एक का नीक नाक देख के हमार बियाह करे। यही तक ना रे सोचन की हमारी बिटिया जात में करे साथे खुशी रहे। अरे हमार माई बाप का जाना कि इतना इन छुपो चंदा बा। अरे रे बताओ, इतना दिन शादी भय भा हमार, हाथ तक कब हमारे लगे ना आए। जब आ जाओ कोशिश करे तो हमसे कोसों दूर भागत बा, अब वो बस समस्या निकाल दे बा। समस्या ही में कहत बा हमारे मर्दाना कमजोरी बा। जी, मर्दाना कमजोरी के मतलब मर्दाना कमजोरी के मतलब जानती है? एकर मतलब बैटरी लो मोबाइल। ए पवन भैया, अगर ऐसे चले ना तो तोर मुंह छोड़ कर कंकु वातावरण में भराए के मर जा। अरे रहते पगली, हो तो कुछ न कह पाऊ, मारा न दे तो पहले हम खुदा ही मरी जा। चंपा क्या बात है? मैं जान रहा था इस राज को तुम जान जाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लेकिन तुमको जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी, क्यों ना चिंता लूं मैं? कोई भी औरत हो, अगर कोई भी औरत हो जिसका मन सेधु अगर ऐसे हो जाएगा तो बोलो वो कैसे रहेगी? आखिर में शादी किस लिए होती है? अरे पगली, डॉक्टर ने बताया है मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। कब ठीक हो जाओगे यार? जब मैं 80 बरस के हो जाऊंगी तब आप ठीक हो जाओगे। तब मैं क्या करूं इस भारी जवानी में? आखिर में आप ही बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अरे मैं अपना इलाज लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल से करा रहा हूँ, डॉक्टर ने बताया है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अरे राम रे, फूटी मेरी किस्मत है लखनऊ और आपकी दवा। मैं तो एकदम गए भी आए। ऐसे ही अगर चलता रहेगा ना तो त्योहार माज खाए का था स्वामी जी। ये नहीं लल्लू हीरो का कुआं में हम कूद के जान अगर न दे ना तो हमारा नाम चंपा अरे पगली, ऐसी नौबत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? 2 महीने इंतजार करो और मेरी जान मन डॉक्टर मिलन से मना है किया।
फिर तुम्हारी जवानी अरे खिला दूंगा मैं। जाओ आराम करो मैं वादा किया। अरे पगली, सिर्फ 2 महीने की बात है। 2 महीने इंतजार करो, फिर अपने घर में बाल बच्चे पैदा होंगे। वहाँ लल्लू के कुआं में कूदने की जरूरत नहीं है। तो मेरी भी बात आप कान खोल कर सुनिए। एक घंटे 2 सब्र मुझसे होते नहीं, 2 महीने कैसे मैं बर्दाश्त करूं। 2 बच्चे की माँ मेरी सहेलियां हुई, ऐसा लगता कि जहर खा के मैं आप बात करें 2 महीने कैसे सब्र करूं। यहाँ 2 घंटे नहीं 2 मिनट नहीं बर्दाश्त हो रहा है। 2 महीने कैसे मैं बर्दाश्त करूंगी। चंपा, अरे तुम पागल हो गई हो, इसीलिए मैं इस राज को तुमसे बता नहीं रहा था। अगर बता दिया, तुमसे शेयर कर दिया, तो तुम उस बात को समझ नहीं रही हो। अरे स्वामी जी, आखिर में कौन सी औरत है जो ये समझेगी। और बताइए मुझ में क्या कमी है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ। अच्छी हो किसी प्रकार की कमी नहीं, बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत हूँ ना, लेकिन सिर्फ 2 महीने की बात है। 2 अरे महीने में तोहरे मैं ठीक हो जाऊंगा। 2 महीने में आगी लागत जल जाए, ये भरी जवानी जाए तो जाए कहाँ, आप ही बताइए ना। अरे पगली, तुम तो जवानी के लेकर पागल हो गई हो। अरे जवानी क्या चीज होती है, अभी आप जवानी नहीं जवानी जानते। को बता रही हो। क्यों नहीं जानेंगे, जब आप ऐसे हैं तो आप जानेंगे कहाँ से। क्या ऐसे हैं? यानी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कौन? क्यों तेरी भाभी नहीं, क्या कर रही है? सही कह रहे हैं आप, यही कह रही हूँ रे। क्यों न रे कहूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हसदिन जा दिन दिन भौजी के मुंह गरम होत बा। क्या है मुकरे, मूड गरम हो रहा है। गरम होत बा। ए पवनवा, इधर आ। क्या हो बे? तू मुझे बहुत सलाह दे रहा था, भाभी को बता दो। भाभी को जब बता दिया तेरी, तो क्या हुआ? देख क्या नतीजा निकला। 90-95 रफ्तार में भागती है भौजी। अरे ये तो और बिगड़ गई। हाँ? अबे तू बना, तुझे समझा। हम कहे मनाई, अरे तू मेरा हेल्प करेगा? हेल्प करी। अब क्या? जब कहा दूजने के बात बन जाए, हमरे कहे ना बनी। अरे तू समझाएगा तो मान जाएगी। क्या है, कब आए? देखा ही घरे के बात है, घरे में रहा ही क्या, ऐसे कौनो बात ना आई ना। अगर भैया से काम ना चल पाओ तो हम तो भाई है यही। वो मारोगे ना तो चेहरा नहीं पहचान में आएगा। क्या हो बे? तुझे मनाने के लिए भेजा तो तू साले मेरा ही कौन सा उजाड़ना चाहता है। हाँ यार भैया, कैसे मान लो आप लखनऊ चला जाही तो भौजी की देखभाल के करे, हमें तो करब। हाँ, सब्जी ले आओ, बहुत सामान पाती ले आओ। वो बात कर रहा है। ठीक है, स्वामी जी, जब मैं आपको देखती हूँ ना, कसम खा कह रहे हो, आपके ऊपर इतना प्यार आता है मेरे राजा, जी करता है कि बस ऐसे ओठों को चूम लूं। चंपा, मैं भी तुझे देखता हूँ, तू भी मुझे बहुत सुंदर लगती है। सुंदर लगते हो ना, तो क्यों नहीं अपने पास आने देते हो। लेकिन जब मेरे पास आते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों सिर्फ नहीं सुंदर अच्छा लगती हो बस। सुने भैया बाबू हर, इनके पास जाते तो अच्छा नहीं लगता है। अब आप ही लोग बताइए इनको क्या अच्छा लगेगा, इतनी सुंदर मैं हूँ।
इनको अच्छा नहीं लगता। चंपा, अरे क्या मैं बात आज है? लखनऊ जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी दवा खत्म हो गई है। अरे हे पवन वाला, अरे रे लखनऊ लखनऊ लखनऊ, हम का करी लखनऊ? ये बताओ रे, जब तनी से प्यार उमड़ा था लखनऊ का नाम लेके वो बैठा है देखे। हाँ तोरी लखनऊ की आग लग जाए, काहे बिना भौजी जियरा जा रहा था। हाँ यार, चुप्पे से निकल ले, बतावा जी, बाकी तो हम संभाल ले। चंपा, ऐसा है, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। स्वामी कहाँ याद जा रहे हैं मेरे राजा? अरे मैं लखनऊ जा रहा हूँ दवा के लिए। दवा नहीं कराऊंगा तो कैसे ठीक होऊंगा? तोहरे लखनऊ में आग लगे, लखनऊ जल के राख हो जाए और तोहरे दवाई को फर पड़ जाए। तोहरे दवाई घब ठीकल है बाटी। यहाँ जब थोड़ा सा मेरा मन भी कभी बनता है तो आप लखनऊ का नाम लेके एकदम ठंडा कर देते हो। तुम पागल हो गई हो, सिर्फ 2 महीने इंतजार करो, बस मैं जा रहा हूँ। सुनिए ना, पवन, तुम्हारी भाभी तो यार पागल हो गई। ये जवानी क्या चीज होती है मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हम हो तो यार कब जवानी जवानी ए भौजी यार, जवानी कौने दुकानी में मिले? तोहरे बाप के दुकाने पे बाप हमारे गैन कोहड़ा रखा हुआ है। जाए उनका हर मंजू जना ना रखा हो भेजा। सुनिए ना राजा जी, मैं आपसे क्या कहूं?